अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम एक और ऑर्गेनेली वैक्यूल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइसोसोम को डिस्कस किया कि लाइसोसोम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम वैक्यूल को कवर करेंगे। वैक्यूल होता क्या है और इसका प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या फंक्शन होता है। इसको स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, लार्ज वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। और ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ओरिजिनेट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ होता है। अगर ये देखें तो ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स में एक लार्ज साइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है एट द सेंटर। और अब प्लांट्स में भी अगर हम देखते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, जो कि आपके पास न्यूली यंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जबकि जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स की फ्यूजन से एक लार्ज वैक्यूल बनता है, जो कि प्लांट के सेल के सेंटर के अंदर पाया जाता है और सिंगल लार्ज वैक्यूल स्ट्रक्चर होता है। एनिमल्स में इतना लार्ज वैक्यूल नहीं होता। नंबर ऑफ वैक्यूल परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वैक्यूल की जो लेयर है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके अंदर नेक्स्ट अगर आप देखें सेल सैप क्या होता है, तो सेल सैप बेसिकली वैक्यूल के अंदर की स्पेस है जहां पे बहुत सारे आइंस, बहुत सारा मटेरियल जो है वो स्टोर हुआ होता है। और ये डिफरेंट होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म के मटेरियल से डिफरेंट होता है। लेकिन जो वैक्यूल के अंदर का मटेरियल है, वैक्यूल के अंदर के सब्सटेंसेस हैं, आइंस हैं, स्पेशली कैल्शियम एंड क्लोराइड आइंस, जो कि वाटर के साथ डिजोल्व हुए हुए होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? सेल सैप कहलाता है। और वैक्यूल का ये जो सेल सैप है, ये जो सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, एक मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट के थ्रू साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टर्गर प्रेशर, जो कि मेन पॉइंट है वैक्यूल का, कि टर्गर प्रेशर टर्जिडिटी को मेंटेन करने में इसका एक अहम रोल है। कैसे? कि जब ऑप्टिमम कंडीशन होती है तो प्लांट जो है वो वाटर रिसीव करता है, और वो वाटर प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाता है। और क्या करता है? जब सेल के अंदर एंटर होता है तो ये वैक्यूल जो है ये फूल जाता है। फूलने की वजह से टर्गर प्रेशर हाई हो जाता है। और जब टर्गर प्रेशर हाई होता है तो इस तरह से प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। इसको नाम दिया जाता है टर्गर प्रेशर का। अगर हम वैक्यूल के फंक्शंस देखें तो वैक्यूल को स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब ये कि ये क्या करता है? मटेरियल को स्टोर करता है। अब उसमें बहुत सारा मटेरियल स्टोर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर स्टोर हो सकता है जो कि टर्जिडिटी में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जब बनते हैं, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो उनमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो प्रोडक्ट जो है आपके पास स्टोरेज होते हैं इन वैक्यूल। उसके अलावा आपके पास रबर, ओपियम, गार्लिक फ्लेवरिंग वगैरह, ये सारा कुछ भी स्टोर कहाँ हो रहा होता है? वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो वैक्यूल जो है वो एज अ स्टोरेज ऑफ मटेरियल काम कर रहा होता है। अगर हम सेकंड फंक्शन देखें तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमने वाटर को स्टोर किया तो वाटर जो है वो लीव भी होता है और वाटर एंटर भी हो रहा होता है। इसके अलावा हमने कहा बहुत सारे आइंस जो है वो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम एंड क्लोराइड आइंस। तो ये आइंस भी क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह वैक्यूल जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। वैक्यूल एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर हाई होने की वजह से प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, और इस तरह से
रिजिडिटी भी सेल को प्रोवाइड कर रहा होता है। सेल जो है उसकी अंदर एक रिजिडिटी लेके आता है। रिप्रोडक्शन और पोलिनेशन, सेल के अंदर बहुत सारे पिगमेंट स्टोर होते हैं और पिगमेंट्स जो है वो हमें पता है कि पिगमेंट्स कलर्ड देते हैं, कलरफुल होते हैं। और जब पिगमेंट्स कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को या पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल होता है और उसकी वजह से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इस वजह से वैक्यूल जो है वो एज अ रिप्रोडक्शन और एज अ पोलिनेटर पोलिनेशन के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। प्रोटेक्शन, वैक्यूल जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इस तरह से कि वैक्यूल जो है वो बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि हार्मफुल एनिमल्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, उनको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मेंटेन रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहते हैं और उनको कोई डिजीज नहीं काज होती। तो ये एज अ प्रोटेक्शन भी एक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम एनिमल वैक्यूल देखें तो एनिमल्स के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एनिमल के अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अमाउंट में ज्यादा होते हैं। फंक्शन उनका भी यही होता है कि एक तो मटेरियल को टेम्परेरी आर्जी तौर पे स्टोर कर रहे होते हैं और दूसरा सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट आइंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एनिमल के अंदर भी वैक्यूल का क्या, सेम स्टोरेज हाउस वाला ही फंक्शन है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको एक सेल नजर आ रहा होगा, सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिफरेंस यही होता है कि ये जो लार्ज वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी टर्जिडिटी की वजह से, इसके फूलने की वजह से बाकी की ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। और एनिमल्स के अंदर यही वैक्यूल बहुत सारे होते हैं और स्प्रेडेड हुए हुए होते हैं, एक जगह पे एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको वैक्यूल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये इसकी लेयर है जिसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सेल सैप होगा और उनकी वजह से, वाटर के डिजोल्व होने की वजह से, वाटर की एंट्रेंस की वजह से जब ये फूलेगा, टर्जिट होगा, तो वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करेगा, जिसको टर्जिडिटी कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल के अंदर बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और प्लांट्स के अंदर, मिच्योर प्लांट के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि जो यंग प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे होते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।